वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी इस टॉपिक रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है वो सारे जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी इस टॉपिक पे जनरली क्वेश्चन कैसे आता है वो समझते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सिटको लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। और हमें बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज असेट्स उसके नंबर्स है। देन बैलेंस शीट के बाद इंफॉर्मेशन में दिया है कि द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। तो जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है या जो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है वो दिए हमें वन बाय वन। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट या फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹75 पर शेयर फुल्ली पेड अप एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹40 फुल्ली पेड अप। तो जो 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल लिखा है, देन लिखा है 2000 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ₹100 की एक उनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच। तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹75 पर शेयर फुल्ली पेड अप एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹40 फुल्ली पेड अप। तो शेयर कैपिटल में देखिए पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस दिए, उसके बाद दिए 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी ₹100 है, वो अभी कम होके कितनी हो रही है, ₹40 हो रही है। ओके, तो इस तरह से जो ट्रांजेक्शन है, जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखा, ये कुछ ट्रांजेक्शन दिए, उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबाउ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो जनरली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है, और ये जो जर्नल एंट्रीज करनी है इसमें एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रिलेटेड ही ये सारी जर्नल एंट्रीज होती रहती है। तो एंट्रीज कैसे होती है, ये एंट्रीज मेमोराइज करने के लिए कुछ ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। अभी हम क्या करते हैं, पहले स्पेसिमेन एंट्रीज देखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शंस। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखा जहां पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है और साथ ही इक्विटी शेयर की वैल्यू भी कम हो रही है। वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स की भी वैल्यू कम होगी, या डिबेंचर होल्डर्स कुछ अपना स्टेक सैक्रिफाइस कर देंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। इस तरह से सारी एंट्रीज या सारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम होती है। ओके, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है, यहाँ पे आप असेट साइड में देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 2,40,000। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बेसिकली लॉस है, और इसे हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहते हैं, ये फिक्टिशियस असेट्स है। तो ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस को इलिमिनेट करना, यही मेन पर्पस होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। और ये कैसे किया जाता है, तो ये जनरली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ये अपना क्लेम कुछ कम करते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू, अभी न्यू वैल्यू क्या होगी, ₹75, ओरिजिनल वैल्यू ₹100 है। तो यहाँ पे वो पर प्रेफरेंस शेयर ₹25 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली इक्विटी शेयर के केस में क्या हो रहा है, ₹100 का शेयर अभी ₹40 पे आएगा। इट मीन्स हर एक इक्विटी शेयर्स पे ₹60 सैक्रिफाइस कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, और ये जो अमाउंट आएगी, ये अमाउंट हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पहले, और उसके बाद ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं या जो भी फिक्टिशियस असेट्स होते हैं जो एक्चुअल असेट्स नहीं है, वो असेट्स इलिमिनेट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, इस टॉपिक पे मैंने अलग से एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट मीनिंग डेफिनेशन, इस पे एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वो भी वीडियो पहले चेक कर सकते हैं, इसके बाद आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहले अभी जर्नल एंट्रीज में जो कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है या जो ट्रांजेक्शन्स है कि जो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हर किसी क्वेश्चन में होते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन या फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे दिया है कि व्हेन द शेयर कैपिटल इज रिड्यूस विदाउट चेंज इन द फेस वैल्यू। तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वहां पे शेयर की फेस वैल्यू चेंज हो रही थी,
बट अगर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया कि कंपनीज शेयर कैपिटल इज रिड्यूस बाय दिस अमाउंट, डायरेक्टली दिया, तो इस केस में एंट्री क्या होगी? सिंपल एंट्री है, जब भी शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है। सी फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पहले जो इनिशियल एंट्री है वहां पे क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है, और बाद में हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो भी अमाउंट हमने कलेक्ट की है वो अमाउंट यूज करते हैं टू एलिमिनेट द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन है कि जहां पे शेयर कैपिटल कम हो रहा है विदाउट चेंज इन द फेस वैल्यू, एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और इसका नरेशन आएगा बीइंग शेयर कैपिटल रिड्यूस बाय रुपीज वट एवर 50,000 2 लाख जो भी आएगा वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कौन सी अमाउंट लेनी है हमें, इस जर्नल एंड के लिए अमाउंट लेनी रहेगी ना, तो वो अमाउंट रहेगी जितने अमाउंट से हमने शेयर कैपिटल रिड्यूस किया है ना। लाइक हमें क्वेश्चन में दिया है कि शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस बाय रुपीज 30,000, तो उस केस में क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000। ठीक है, आई होप फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई है। सेकेंड एंट्री या सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, जहां पे दिया है कि व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज चेंज विथ रिडक्शन इन द अमाउंट। जब फेस वैल्यू चेंज होती है एंड साथ में रिडक्शन भी होता है वैल्यू में, तो हमने अभी क्वेश्चन में देखा यहाँ पे कि जो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स था वो 100 का 75 रुपीज हो रहा था, और इक्विटी शेयर भी 100 रुपीज का इक्विटी शेयर था, वो रिड्यूस होके 40 रुपीज का हो रहा था। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए शेयर की फेस वैल्यू कम हो रही, जब शेयर की फेस वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल भी कम होगा ना। जब 100 रुपीज का शेयर है वो 40 रुपीज होगा, तो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो रहेगा वो भी कम होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, देखिए पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना है ओल्ड फेस वैल्यू, जो भी ओल्ड फेस वैल्यू थी शेयर कैपिटल, टोटल यहाँ पे लिखेंगे हम। तो अभी लेट मी शो यू, जो हमने क्वेश्चन देखा ना वहां पे ट्रांजेक्शन दिया है, देखिए कि अभी का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे इक्विटी शेयर का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। इक्विटी शेयर्स रिड्यूस का कितने हो रहे हैं कि एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹40 फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर की प्राइस क्या है। यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर की प्राइस है, यहाँ पे इक्विटी शेयर दी है 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इक्विटी शेयर की प्राइस 100 रुपीज है। अभी न्यू वैल्यू क्या हो रही है इक्विटी शेयर की, या न्यू प्राइस क्या होगी? 40 रुपीज। तो ये ट्रांजेक्शन अगर हमें रिकॉर्ड करना है, ये एंट्री अगर करनी है हमें, ये जर्नल एंट्री करनी है, तो एंट्री कैसे होगी? यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये शेयर कैपिटल भी कम होगा ना। अगर 4,000 इक्विटी शेयर्स रहेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम रहेंगे, बट ये जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज से अगर 40 रुपीज होती है, तो टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट 4 लाख रुपीज नहीं रहेगी, वो कम होगी। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 होगी, दैट इज 1,60,000 ही होगी, राइट। तो अगर ये एंट्री हमें करनी है, इस तरह से एंट्री अगर रिकॉर्ड करनी है, तो क्या होगा यहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ओल्ड फेस वैल्यू से, तो यहाँ पे शेयर्स कितने थे इक्विटी शेयर्स? 4,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 4 लाख आएगा डेबिट यहाँ पे। और उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे न्यू फेस वैल्यू लेंगे। न्यू फेस वैल्यू क्या है? 40 रुपीज, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 अमाउंट आएगी 1,60,000। और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो जो भी डिफरेंस है ओल्ड फेस वैल्यू एंड न्यू फेस वैल्यू, ये डिफरेंस है 60 रुपीज का, तो 60 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 400। ओके, तो 4 6 24, यानी 2,40,000 रुपीज कहाँ पे जाएंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो अपना क्लेम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू 100 रुपीज से 40 रुपीज हो रही है, तो पर इक्विटी शेयर वो 40 रुपीज सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और ये सैक्रिफाइस की अमाउंट हम कहाँ पे पहले ट्रांसफर कर रहे हैं? ये अमाउंट पहले ट्रांसफर होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट एंट्री में भी बताया कि इस टॉपिक में मेन जो अकाउंट है ये अकाउंट है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अमाउंट कलेक्ट करते हैं। मतलब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर ने अगर उनका क्लेम कम कर दिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने उनका क्लेम कम कर दिया, मतलब उन्होंने कुछ अमाउंट सैक्रिफाइस कर दी, तो एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इवन अगर कंपनी के क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स ने भी अगर कुछ उनका जो क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने हैं ना, बट एज कंपनी इज इन द लॉस, अगर क्रेडिटर्स ने कुछ उनका क्लेम भी सैक्रिफाइस कर दिया तो जो एंट्री होगी उस वहां पे क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बेसिक पॉइंट इज दैट कि इनिशियली हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे बैलेंस ट्रांसफर करते हैं और वही बैलेंस आखिर में यूटिलाइज होता है। ठीक है। तो ये एंट्री में क्या हुआ है, शेयर की फेस वैल्यू चेंज हुई है, रिड्यूस हुई है, तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड फेस वैल्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है। नाउ थर्ड सिचुएशन देखते हैं, थर्ड क्लेम। यहाँ पे देखिए वही मैंने अब जो डिस्कस किया ना क्रेडिटर्स के बारे में, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने कुछ उनकी अमाउंट कम कर दी तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, वो ट्रांसफर होंगे, जितना क्रेडिटर्स जितना भी क्लेम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो अमाउंट इस एंट्री में लिखेंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स पे कुछ अमाउंट कम हो रही है, डिबेंचर होल्डर्स अगर कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, डिबेंचर पता है हमें 9% डिबेंचर, 10%, 8%, वॉट एवर वो लिखना है। 9%, अगर 9% डिबेंचर है तो यहाँ एंट्री होगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, नहीं, अगर डिबेंचर उनका इंटरेस्ट भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो बेसिक पॉइंट इज दैट कि इनिशियली जो भी लायबिलिटीज कम होती है और लायबिलिटीज कम होने की वजह से जो भी बैलेंस आता है वो बैलेंस इनिशियली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे देखिए इन दोनों एंट्री में भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है। अभी नेक्स्ट, फॉर एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर किसी असेट की वैल्यू एप्रिसिएट होती है, कि सपोज कंपनी के पास लैंड है और उसकी वैल्यू एप्रिसिएट हुई है, तो उस केस में एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर लैंड है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पे जितना भी एप्रिसिएशन हुआ है एसेट में वो एंट्री आएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर सरेंडर, अगर कुछ शेयर्स शेयर होल्डर्स सरेंडर कर देते हैं तो उस केस में एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। ठीक है। और अगर ये शेयर्स कैंसिल कर दिए तो एंट्री होगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अल्टीमेटली जो भी सैक्रिफाइस होता है इक्विटी शेयर होल्डर से या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, वो अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, जिस एंट्री में हम जो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस कलेक्ट हुआ है ना वो यूज करते हैं। यूज किस चीज के लिए करते हैं, to write off fictitious assets and debit balance of profit and loss account and excess value of assets etc. ओके। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिया रहता है तो वो बेसिकली डेबिट बैलेंस होता है, राइट। तो ये डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करने के लिए हम एंट्री करने वाले हैं। या फिक्टिशियस असेट्स की जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस असेट साइड पे दिए रहेंगे उसे हम फिक्टिशियस असेट कहते हैं। देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडरराइटर्स कमीशन, ये सारी फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। अगर ये असेट है तो ये असेट अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं, या कुछ इंटेंजिबल असेट्स भी है लाइक गुडविल है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा दिखाई है कंपनी ने, वो अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो उस केस में हम ये एंट्री करते हैं। तो इस एंट्री में क्या होता है, देखिए अब तक हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट किया था, इस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब जो भी हम राइट ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 8 एंट्री में दिया है टू राइट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। तो जितने भी फिक्टिशियस असेट्स हमें राइट ऑफ करने हैं उसके लिए ये एंट्री होगी। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, टू अंडरराइटर्स कमीशन, टू गुडविल, इसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन टू असेट्स अगर एक असेट्स एक्सेस वैल्यू है उसकी और उस असेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है
उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो उस केस में यहाँ पे वो एंट्री आएगी। और इस सारे ट्रांसफर या सारे राइट ऑफ होने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में तो वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो भी बैलेंस आया है वो यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो यही मेन एंट्रीज है। यहाँ पे हमने 8 एंट्रीज ली है, तो जिसमें हमने देखा कि पहले 7 एंट्रीज में ये तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है, और लास्ट एक एंट्री जहां पे हमें ये सारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मेन एडजस्टमेंट है, दैट इज राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सेस वैल्यू ऑफ एसेट, तो उसके लिए ये एंट्री जरूरी है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ये सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड डायरेक्टर्स कमीशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने यही एंट्रीज कर लिए, जर्नल एंट्रीज अच्छी तरह से कर ली, तो आपका ये टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर इस पे हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, उसका एक सेशन रखिए, अगर आपको इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम इस पे भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।